अध्यापकों को अगर ये बात बोलेंगे, अगर वो क्या है एकत्रित होंगे भी, तो आक्रमण किस पर करेंगे भला? उनका गांव यहाँ पर क्या है, वो जुलिया गांव, और उसी गांव का एक हिस्सा यहाँ पर क्या है, आरत दुबे का छपरा। अगर लड़ेंगे तो किसके खिलाफ लड़िएगा, यहाँ पर देशद्रोहियों के खिलाफ लड़िएगा। देखिए, चांदनी की मजा वही ले सकता है जो दिन भर धूप में खटकर आया हो। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है, उसमें से जो मधुमक्खियों से सीखो, मेरी जन्मभूमि और हिम्मत और जिंदगी जो पाठ है, उनका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह जो है एक रिवीजन क्लास है। देखिए, इससे पहले की जो रिवीजन क्लास है उसमें अब तक के सभी पाठ जो है उसके बारे में हमने पुनरावर्तन किया था। तो आज जो है मधुमक्खी, मेरी जन्मभूमि और हिम्मत और जिंदगी, मतलब आखिरी 3 पाठ जो है उनका यहाँ पर पुनरावर्तन करेंगे। तो पहले हम मधुमक्खियों से सीखो जो पाठ है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो मधुमक्खियों से सीखे पाठ है वह डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने इसे लिखा है। देखिए, यहाँ पर एक रिपोर्टाज है, ये जो है यहाँ पर एक रिपोर्टाज है। इसमें जो है स्वाभिमान, देश प्रेम और एकता के बारे में जो है बताया गया है। मधुमक्खी और मधुमक्खी की जो छत्ता है उसके उदाहरण को लेकर, उनको जो है उदाहरण के रूप में लेकर जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्वाभिमान, एकता और देश प्रेम का एक संदेश जो है यहाँ पर लेखक देते हैं। देखिए, पाठ को अगर आप पाठ के संबंध में जो वीडियो उसे देखा है आपने, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह यहाँ पर पहले जो है मधुमक्खी के बारे में वो कहते जाते हैं कि वे क्या है, यहाँ पर विश्वविद्यालय में एक समारोह रहता है, कानून महाविद्यालय में एक समारोह रहता है। तो वहां पर जो है मंच पर जो है जब यहाँ पर मधुमक्खियों का आक्रमण होता है तो पहले तो सभी लोग वहां से भागते हैं। फिर जब वह मधुमक्खियों से जो है वह सुरक्षित हो जाता है तो फिर से मंच पर जितने भी गण्य लोग थे, व्यक्ति थे, वहां वापस आते हैं। और उसमें से जो एक व्यक्ति है वहां कहते हैं कि हमें इनसे सबक लेनी चाहिए। मतलब मधुमक्खियों से कुछ सीखने के बारे में वो कहते हैं। तो लेखक इस घटना के बारे में यहाँ पर बताते जाते हैं कि मुझे तो उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं पता, मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, सिर्फ सुना है, मगर मेरे दिमाग में ये बात जो है वह खा रही है कि यहाँ पर मधुमक्खियों से कौन से सीख के बारे में वह कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एकता और आक्रमणशीलता जो है यहाँ पर क्या विद्यार्थियों को यहाँ पर बता रहे। विद्यार्थी तो यहाँ पर क्या है, एकजुट होकर आक्रमणशील करने में तो उन्हें यहाँ पर कोई भी सीख जो है हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें वो पहले से माहिर है। और क्या अध्यापकों को ये बात बोल रहे? अध्यापकों को अगर ये बात बोलेंगे, अगर वो क्या है एकत्रित होंगे भी, तो आक्रमण किस पर करेंगे भला? उनकी कहाँ चलेगी, उनकी कौन मानेगा? तो इस तरह से वह कहते हैं। तो इसके बाद प्रश्न करते हैं कि अगर क्या है, अभी जब भी कोई बात जो है हमें समझ में नहीं आता है तो पुराणों का जो है यहाँ पर सहारा जो है लेनी चाहिए। तो पुराणों में जो दत्तात्रेय है उसके बारे में वो कहते हैं कि उनके पूरे 200 गुरु थे, मतलब उन्होंने जो यहाँ पर मधुमक्खियां है उन्हें अपने गुरुओं के रूप में उन्हें माना था। तो उनसे वो कहते हैं कि जहां तक एकता की बात है, मतलब संग्रह की बात है, देखिए जो यहाँ पर मधुमक्खियां है, मधु को जो है वह मधु की संग्रह करते हैं। तो ऐसे में संग्रह की जो बात है, ज्ञान की संग्रह करनी है, तो जिससे भी जो भी मिलता है उसे संग्रह करना है। मतलब यहाँ पर ज्ञान जो है मधु की तरह है, तो हर एक फूल, मतलब हर एक व्यक्ति से उसकी संग्रह जो है करनी है। वही संपत्ति की बात हो तो जितनी आवश्यकता है उतनी ही उसकी संग्रह जो है करनी है करके। तो इस तरह जो है यहाँ पर वो दत्तात्रेय जी कहते हैं करके। तो अभी वो विश्वविद्यालयों की जो बात है वहां करते हैं, किस तरह जो है बच्चे जो है यहाँ पर एकत्रित तो होते हैं, उनमें एकता रहती है, मगर किस लिए? वो तो हड़तालें जो है यहाँ पर करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इसलिए एकत्रित होते हैं क्या? देखिए, जो विश्वविद्यालय जो है, फिर महाविद्यालय जो है, जो ज्ञान का मंदिर है, जिसमें क्या है यहाँ पर आगामी पीढ़ी या फिर जो प्रजा है उनकी यहाँ पर व्यक्तित्व का निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर भी राजनीति लोग जो है, एक तो जो सत्तारूढ़ व्यक्ति लोग, राजकारणी लोग रहते हैं वो, और एक सत्ता को जो है यहाँ पर पाने की जो कोशिश में रहते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी वाले दोनों यहाँ पर उन महाविद्यालयों का या फिर विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का जो सहारा है वह लेते हैं। तो स्टूडेंट्स को जो है, अपने स्टूडेंट्स को, और उसके साथ साथ उसमें कुछ अध्यापक वर्ग भी मिले रहते हैं,
वो लोग जो है पर हड़तालें, दंगा फसाद सभी जो है करते हैं करके। तो ऐसे में जो यहाँ पर ज्ञान संचयी, ईमानदार, आदर्श जो शिक्षक रहते हैं वो क्या है यहाँ पर एक जगह पर जो है रह जाते हैं, मतलब उनकी महत्व जो है नहीं रहता है। विश्वविद्यालय में उन्हीं अध्यापकों की महत्व रहती है जो यहाँ पर राजनैतिक सहायता जिनको मिलती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को या फिर एकत्रित जो करते हैं, चाहे उनमें यहाँ पर ज्ञान संचय वह क्यों ना हो, मतलब उसका अर्थ यहाँ पर क्या है, उनमें ज्ञान हो या ना हो, बच्चों को पढ़ाने की जो एक अर्हता जो है उनमें हो या फिर ना हो, फिर भी अगर क्या है वो राजनैतिक से संबंधित है तो यहाँ पर उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है करके। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो है छोड़ता है कि क्या ये सही है? शैक्षणिक संस्थाओं में भी जो है, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यहाँ पर ये जो राजनीतिक लोग जो है ये गंदा खेल जो है यहाँ पर खेल रहे हैं, छात्रों को और अध्यापकों को अपना मोहरा बनाकर जो खेल खेल रहे हैं, अपने फायदे के लिए उन्हीं लोगों में जो यहाँ पर क्या है झगड़ा जो है करवाते हैं, उन छात्रों से, बच्चों से जो हड़तालें यहाँ पर करवाते हैं, क्या ये सही है? तो बच्चे ऐसे हो जाएंगे तो क्या वो देश के लिए एक अच्छे प्रजा जो है बन पाएंगे? नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अभी इस राजनीतिक चंगुल से जो है उन विश्वविद्यालयों को, मतलब शैक्षणिक संस्थाओं को जो है यहाँ पर बाहर लाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से सभी वो कहते जाते हैं। देखिए, मधुमक्खी से जो है यहाँ पर संग्रह की बात है, ज्ञान संचय संग्रह की बात है, तो हर किसी से करनी है और एकता की आवश्यकता है, मगर किस लिए? देश के लिए। तो इसीलिए देश प्रेम जो है रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी एकजुट होंगे, अगर लड़ेंगे तो किसके खिलाफ लड़िएगा? यहाँ पर देशद्रोहियों के खिलाफ लड़िएगा, ऐसे गंदे राजनीति लोगों के, राजनीतिक जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ लड़िएगा, आपस में खुद मत लड़िएगा करके एक संदेश जो है यहाँ पर इस पाठ में वहां देते हैं। देखिए, इसीलिए तो यहाँ पर एकता का महत्व जो है इस पाठ से हमें इसका जो पता है चलती है करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मेरी जन्मभूमि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके रचनाकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पर क्या किया है, अपनी ही जन्मभूमि, मतलब उनके ही गांव की एक सांस्कृतिक पड़ताल जो है यहाँ पर किया है उन्होंने। कैसी पड़ताल किया है? सांस्कृतिक पड़ताल किया है। और इस पाठ की विशेषता क्या है पर हम तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग जो है विशेष रूप से इस पाठ में देख सकते हैं। तत्सम प्रधान शब्दों का जो प्रयोग है विशेष रूप में इस पाठ में देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर उनका गांव कौन सा है? वो जौलिया गांव। उनका गांव यहाँ पर क्या है? वो जौलिया गांव। और उसी गांव का एक हिस्सा यहाँ पर क्या है? आरत दुबे का छपरा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी ही गांव की सांस्कृतिक पड़ताल की है, इसीलिए जो है इस पाठ की जो यहाँ पर शीर्षक है वहां मेरी जन्मभूमि है। मतलब मेरी जन्मभूमि, मतलब लेखक अपने ही जन्मभूमि के प्रति जो है या फिर अपने ही जन्मभूमि की यहाँ पर सांस्कृतिक पड़ताल जो है करते हैं। तो पहला यहाँ पर प्रश्न आता है कि उनका गांव कौन सा है। देखिए, वो जौलिया गांव जो है वहां उनका गांव है। फिर वहां यहाँ पर उसी का एक हिस्सा आरत दुबे का छपरा है। असल में उनका जो गांव है वहां जो है आरत दुबे का छपरा, मतलब उनकी जन्म यहाँ पर आरत दुबे के छपरा नामक एक स्थल में हुआ था, मतलब जो ओझलिया गांव का ही एक हिस्सा है। तो उसके बारे में जो है यहाँ पर सांस्कृतिक पड़ताल वहां करते हैं। पहले तो वहां क्या है, अपने गांव के बारे में कहते हैं, फिर उसके बाद गांव के लोगों के बारे में। ये जो गांव है, उनका जो गांव है वहां गंगा और सरयू जैसे महानदियों के संगम स्थान पर आता है। तो ऐसे में बार बार समान रूप से गंगा नदी और सरयू नदी की जो प्रकोप है, बाढ़ का जो प्रकोप है, उनको सहना पड़ा था। तो इसीलिए वहां के जो लोगों की मनस्थिति या फिर प्रकृति किस तरह हो गई कि कुछ परवाह ना करने की, मतलब उनमें बहुत ही ज्यादा हिम्मत जो है होती है करके, मतलब बहुत ही ज्यादा हिम्मत जो है उनमें होती है। क्यों? क्योंकि बार बार इस तरह के बाढ़ का जो सामना है उन्हें कर उनमें हिम्मत जो है बहुत ही ज्यादा है करके। देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं, ये जो आरत दुबे है वह लेखक के पूर्व पुरुष थे। आरत दुबे का छपरा करके है, तो देखिए आरत दुबे जो है वह लेखक के पूर्व पुरुष थे जो ओझलिया गांव के थे। तो उन्हीं ने ये जो आरत दुबे का छपरा करके जो एक भाग है, भूभाग जो है, उसकी स्थापना जो है किया था। तो इसके बारे में सभी वहां कहते जाते हैं। फिर इसके बाद वहां क्या करते हैं? फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर लेखक कहते जाते हैं कि जब वो छोटे थे
तो साहित्य के किताब में और इतिहास के किताब में जो है यहाँ पर अपने गांव का नाम जो है ढूंढा करते थे, कहीं पर उनके गांव के बारे में कुछ दिया होगा क्या करके, मगर ना ही कोई साहित्य किताब में और ना ही कोई इतिहास की किताब में उनके गांव का जो नाम है वहां मिला। तो इसीलिए जो है वह यहाँ पर अपने गांव के बारे में लिखते जाते हैं। क्यों नहीं मिला? क्या कोई भी यहाँ पर महत्व जो है मेरे गांव के नहीं है? कोई भी ऐतिहासिक महत्व, कोई भी सांस्कृतिक महत्व जो है मेरे गांव की नहीं है क्या करके वो कहते हैं। क्या कालिदास मेरे गांव में नहीं आए होंगे? या फिर स्कंदगुप्त की जो विराट वाहिनी मतलब जो सेना है कभी हमारे गांव से होकर नहीं गुजरी होगी? या फिर बुद्ध देव के पांव जो है यहाँ पर नहीं पड़े होंगे क्या? तो इस तरह से यहाँ पर जो है वह अपने गांव के बारे में जो है प्रश्न करते हैं, उसके अस्तित्व के बारे में, उसके महत्व के बारे में, ऐतिहासिक रूप से उसके महत्व के बारे में प्रश्न करते हैं। तो ऐसा हुआ होगा, मगर यहाँ पर क्या है, गंगा या फिर सरयू नदी की बाढ़ के कारण वह सभी कोई भी यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व रखने वाले कोई भी यहाँ पर सबूत जो है नहीं मिले होंगे करके। तो बिना सबूत के ये सभी बात कौन मानेगा करके वो कहते हैं। इसके बाद वह जातियों के बारे में कहते जाते हैं कि उनके गांव में जो है कांदविक जाति है, कल्लीपाल जाति है और जुलाह जाति है। तो ऐसे जातियों के बारे में कहते हैं। फिर मंदिरों के बारे में कहते हैं कि उनके गांव में जो है एक महावीर का जो एक मंदिर है, मगर वहां पर तो क्या है, महावीर जी की जय बोली जाती है, मगर वहां पर हनुमान जी की मूर्ति नहीं है। तो एक जो महावीर है वहां जैन के जो महावीर है स्वामी जो है वो तो नहीं है क्या करके, क्योंकि वहां पर महावीर स्वामी की जय बोली जाती है, मगर वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं करके कहते हैं। फिर उसके बारे में उसके बाद जो है उनके गांव में यहाँ पर प्लेग मैया मंदिर है, ये इसके बारे में कहते जाते हैं। देखिए, प्लेग जब आई होती है तो उसकी रक्षा के लिए पर प्लेग मैया करके एक नई देवी की ही स्थापना जो है लोगों ने कर दिया और वह मंदिर भी बन गया है करके। तो इस तरह से भी वह अपने गांव के बारे में कहते हैं, मगर आखिर में जो वो बात कहते हैं ना वो यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। देखिए, आखिर में वो कहते हैं कि जो लोग हैं वह इन सभी जातियों में संकुचित हो गए हैं। असल में एक ही जाति है, मानव जाति है, एक ही धर्म है, मानव धर्म है, मगर ये सभी जो जाति है वह सभी में यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर संकुचित हो गए हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मनुष्य में जो मानवीयता धर्म है वही जो क्या है, पूजनीय है। मनुष्य में जो मानवीयता है वह पूजनीय है करके वह कहते हैं। मतलब पहले उस मानवीयता को जो है बरकरार रखने की, उसे पूजने की आवश्यकता है करके। तो एक अच्छा संदेश जो है इस पाठ से हमें मिलती है। देखिए, यहाँ पर इसमें जन्मभूमि के प्रति लेखक का जो अभिमान है हम देख सकते हैं। जन्मभूमि के प्रति लेखक का अभिमान यहाँ पर हम देख सकते हैं, कितना वह अपने जन्मभूमि से जो है प्रेम करते हैं। तो इस पाठ में तो एक हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लेखक जो है अपनी जन्मभूमि से कितना प्रेम करते हैं, और उसके बाद अंत में वो मानवीयता के जो महत्व है वह भी समझा देते हैं कि कोई पूजनीय है तो वहां मनुष्य के अंदर जो मानवीयता है जो उसे पशु से अलग रखती है। देखिए, पशुओं में, अन्य प्राणियों में, अन्य पशुओं से हम क्यों अलग है? क्योंकि हमें मानवीयता है, एक अलग बुद्धि शक्ति हम में है। हम हमारी भी ख्याल रख सकते हैं और दूसरों को भी और प्रकृति को भी और बाकी जो भी पशु प्राणी संकुलन है, पक्षी संकुलन है, उनका भी हम ख्याल रख सकते हैं। और यही मानवीयता और बुद्धि शक्ति जो है मनुष्य को उन पशु प्राणियों से अलग रखती है। तो वो मानवीयता पूजनीय है करके यहाँ पर कहते हुए मानवीयता का जो महत्व है यहाँ पर वहां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हिम्मत और जिंदगी। ये जो पाठ है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे लिखा है और यह एक प्रेरक निबंध है। यह पाठ क्या है? एक प्रेरक निबंध है, मतलब प्रेरणा देते हैं। तो किसके बारे में यहाँ पर वह प्रेरणा देते हैं? देखिए, यहाँ पर हिम्मत के साथ बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करने से ही बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होते हैं। तो इस तरह का एक प्रेरणा जो है वह देते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता जो है पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उतनी ही बड़ी हिम्मत जो है दिखानी है। कितना आप अपने जीवन में हिम्मत रखेंगे, कितना धैर्य के साथ हर एक मुश्किलों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे ना, उतनी ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी करके यहाँ पर वहां कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जीवन का वास्तविक रस उन्हें ही मिलता है जो निर्भय है। ये जो बात है बहुत ही सही है जो इस पाठ में लेखक कहते हैं।
अगर जीवन का वास्तविक रस, असल जीवन का रस आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी के असली मजे जो है वह आप लेना चाहते हैं, तो आपको पहले निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए। मतलब हिम्मत के साथ हर एक मुश्किल का सामना आपको करना चाहिए करके। फिर वहां ये कहते हैं कि दूसरों का अंधानुकरण जो है वहां नहीं करना है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं जीवन के असली मजा जो है उसको नहीं मिलता है जो हमेशा फूलों के छाव में मतलब सुख में रहता है। असल में उसी को जीवन के असली मजा जो है वहां मिलता है जो यहाँ पर रेगिस्तान में रहता है। वहां किस तरह रेगिस्तान में रहने वालों को पानी का महत्व पता है, पानी का जो पूरा आस्वादन जो है वहां कर सकता है, वैसे ही जो है यहाँ पर जो हमेशा ज्यादातर जो है दुख में या फिर मुसीबत में रहता है, उसी को ही सफलता की जो है महत्व जो है पता रहती है। जो ज्यादातर हारता रहता है, जो ज्यादातर संघर्ष करता रहता है, वही जो है यहाँ पर सफलता का महत्व जान सकता है। देखिए चांदनी की मजा वही ले सकता है जो दिन भर धूप में खटकर आया हो, दिन भर मेहनत करके आया हो धूप में, उसे जो है यहाँ पर चांदनी का जो शीतलता जो है उसका आस्वादन जो है वह पूर्ण रूप से कर सकता है। चांदनी की रोशनी और उसकी शीतलता की जो महत्व है उसे पता रहता है, ना कि दिन भर में कोई एसी रूम में बैठकर काम करने वाले को, क्योंकि पहले से तो वह क्या है यहाँ पर उसी शीतलता में ही रहता है, मगर वह चांदनी की शीतलता में क्या है उतनी मजा जो है वह नहीं ले पाएगा जितना यहाँ पर धूप में काम करने वाला ले सकता है। और नदी में वही जो है डूबने की उसी व्यक्ति को डूबने की संभावना जो है कम रहती है जो यहाँ पर तैरना जानता है, जो हमेशा उन लहरों का सामना करते हुए यहाँ पर तैरता रहता है। जिन्हें यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर पानी में जो है पांव रखने के लिए भी डरते हैं, वही जो है यहाँ पर डूबने की संभावना जो है उन्हीं को ज्यादा रहती है। मतलब पानी के डर से, डूबने के डर से जो यहाँ पर पानी में कभी उतरा ही नहीं, अगर वहां कभी क्या है बाढ़ आ जाएगा तो उसमें वहां डूब जाएगा। वही जिसको तैरना आता है वह क्या हो जाएगा, कैसे भी बाढ़ आए वहां कैसे भी तैर कर पर अपनी जान बचा सकता है। ऐसे ही जीवन में जो कष्टों से डरता है, बाढ़ किसके यहाँ पर अर्थ में हम ले सकते हैं, कष्टों के अर्थ में, मुश्किलों के अर्थ में। तो जो व्यक्ति यहाँ पर जोखिम उठाना नहीं चाहता है, तो ऐसे में कभी कभार ऐसे मुश्किलें आ जाती है तो उसमें वह हार जाता है, उन मुश्किलों का सामना वह ठीक से नहीं कर पाता है। वही व्यक्ति पहले से जो है पर मुश्किलों का सामना करते हुए जोखिम उठाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है हिम्मत के साथ, वो क्या कर पाएगा यहाँ पर बड़े हिम्मत के साथ कोई भी समस्या आए उसका समाधान निकाल कर क्या है आगे बढ़ पाएगा और सफलता को प्राप्त कर पाएगा। यही जो एक संदेश है इस पाठ में मिलती है हमें। मतलब आपको जो है हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और सही राह पर, अगर आप सही राह पर धर्म के राह पर चल रहे हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, इसकी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। धर्म के राह पर चल रहे हो तो बहुत ही हिम्मत के साथ सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं और बड़ी सफलता जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हिम्मत और जिंदगी जो पाठ है आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। देखिए यहाँ पर साहस एवं हिम्मत का महत्व जो है इस पाठ में हमें पता चलती है, क्योंकि आजकल कुछ युवा पीढ़ी लोग जो है बहुत ही जल्दी जीवन में हार मान लेते हैं और कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। तो इसीलिए ये पाठ जो है यहाँ पर रखा गया है कि हिम्मत और धैर्य रखना जीवन में बहुत ही जरूरी है करके। तो इन पाठों से संबंधित किस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ पर मधुमक्खियों से सीखो पाठ के आधार पर एकता के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पहले आपको पूर्व पीठिका लिखना है, पता है पूर्व पीठिका में आपको क्या लिखना है करके, इससे पहले के सेशन में मैंने बताया है। तो नेक्स्ट देखिए एकता का महत्व, मतलब आपको यहाँ पर पाठ का सार ही तो लिखना है। तो यहाँ पर एकता के महत्व के बारे में लिखकर नेक्स्ट जो है उपसंहार यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मेरी जन्मभूमि में द्विवेदी जी ने अपने ही गांव की सांस्कृतिक पड़ताल की है, सिद्ध कीजिए करके है। तो यहाँ पर आपको पूर्व पीठिका लिखना है, फिर इसके बाद पाठ का सार जो है यहाँ पर लिखना है, क्योंकि देखिए उन्होंने अपने गांव की सांस्कृतिक पड़ताल किस तरह किया है करके प्रश्न पूछा गया है। तो लेखक पूरे पाठ में अपने गांव की सांस्कृतिक पड़ताल करते जाते, तो आपको यहाँ पर पाठ का सार लिखना है, फिर यहाँ पर उपसंहार जो है लिखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हिम्मत और जिंदगी निबंध का सार लिखिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको प्रश्न जो है पूछा गया है। तो पूर्व पीठिका लिखेंगे लेखक के बारे में, फिर पाठ का सार संक्षिप्त में लिखेंगे, फिर उपसंहार जो है लिखेंगे। उपसंहार में क्या लिखना है, यहाँ पर इस पाठ से क्या संदेश हमें मिलता है। उदाहरण के लिए हिम्मत और जिंदगी पाठ है,
तो इससे यहाँ पर उपसंहार में क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत पाठ से जो है हमें यहाँ पर जीवन में हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है मिलते हैं करके यहाँ पर आप लिख सकते हो। या फिर हिम्मत और साहस का जो महत्व है क्या है इस पाठ से हमें समझ में आ सकता है, फिर समझ सकते हैं करके आपको लिखना है। तो इस तरह से जो है हमेशा याद में रखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने आपको मेरी जन्मभूमि से संबंधित पूछा, तो वहां पर सांस्कृतिक पड़ताल किस तरह किया गया करके ट्विस्ट करके आपको यहाँ पर पूछा है, तो वहां पर आंसर में आपको पाठ का सार ही लिखना है। और मेथड याद रखिएगा, पूर्व पीठिका, उपसंहार और पाठ का सार। फिर उसके बाद संदर्भ में हो तो आपको पता ही है किस तरह प्रसंग, व्याख्या और विशेषता करके लिखना है करके। तो इस तरह अगर मेथड जो है उसी मेथड में आप लिखेंगे तो पूरा अंक जो है यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। और पाठ का नाम और उसके साथ साथ लेखक का नाम भी अच्छे से याद में रखिएगा, क्योंकि संदर्भ के लिए भी आप लोगों के लिए उसकी आवश्यकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर 10 अंक के लिए पूछा गया तो पूर्व पीठिका में भी आपको लेखक के बारे में लिखना है। धन्यवाद।